हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी सांसद प्रवक्ता मनोज झा। मनोज जी, आज चुनाव आयोग ने जो है विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी है। 3 फेज में चुनाव होने हैं, 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। पूरे तैयार हैं आप इस बार? देखिए, कोई भी जिंदा पॉलिटिकल पार्टी और खास करके राजद चूंकि बिहार के नाभि में है, न्यूक्लियस में है, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स अपोज टू बीजेपी और जेडीयू, तो हम तो चुनाव की तिथि की घोषणा का इंतज़ार नहीं करते। नंबर 1, स्वागत करते हैं 3 चरणों में। बहुत सारी चीज़ें विस्तार से माननीय चुनाव आयोग ने बताई, लेकिन हमारे कुछ आग्रह हैं जो हम आपके माध्यम से भी और हम लिखित में भी देंगे। पहला है कि उन्होंने पर बूथ जो 1000 कहा है, वो कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर आप एग्जामिन करके देखिएगा, इट शुड बी समवेयर 750, उससे ज़्यादा नहीं। आपको नए बूथ बनाने पड़ सकते हैं, लेकिन वो करना पड़ेगा। मोबाइल बूथ आप बना सकते हैं। दूसरा है जो वक्त बढ़ाया है, 7 बजे सुबह से जो 6, वो 7 से 7 होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ कि कोरोना संक्रमण दैहिक दूरी की बात करता है, तो अगर आप नंबर दैहिक दूरी का आइडिया रखेंगे तो ये एक मैं समझता हूँ कि आवश्यक है। और आखिरी जो हमने लिख के भी दिया था माननीय चुनाव आयोग को कि ऐतिहासिक चुनाव है, डर खौफ है लोगों के बीच में संक्रमण का, सुपर स्प्रेडर इवेंट ना हो जाए, तो इसमें एक नई ऐतिहासिक पहल होनी चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से, वोटर इंश्योरेंस का। उससे एक संदेश जाएगा लोगों को कि जो महोत्सव है ये चुनाव का, डेमोक्रेसी का, उसमें लोग खुल करके बिना भय बिना खौफ के भागीदारी कर पाएंगे। ये कोरोना संक्रमण के बाद देश में और मेरे को लगता है विश्व में पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां लोगों की भागीदारी होगी। तो ऐसे में आपकी तैयारियां बहुत करनी होगी, क्योंकि 6 महीने तक तो लॉकडाउन की चलता रहा है। अब क्या ये माना जाए वर्चुअल रैलीज पे आप रहेंगे या डोर टू डोर कैंपेन को भी ज़्यादातर? देखिए, इधर और नहीं होगा मैम, हाइब्रिड सिस्टम होगा। हाइब्रिड सिस्टम है कि आप फिजिकल कांटेक्ट में भी जाएंगे तमाम प्रोटोकॉल को पालन करते हुए, और जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप रीच कर सकते हैं, जैसे शहरों में आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रामीण इलाके हैं जो अत्यंत पिछड़े इलाके हैं, वहां पर डिजिटल कनेक्टिविटी का वैसे भी मसला है। तो मैं समझता हूं कि हाइब्रिड मॉडल पर हम जाएंगे, और हम लगभग चल भी पड़े हैं उसी मॉडल पर। जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी ने कहा कि हमारा नारा होगा 15 साल बेमिसाल, वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ शाहनवाज भी ये कह रहे हैं कि विकास इतना हो गया जिसकी परिकल्पना कभी आरजेडी ने कभी नहीं की थी। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, मुजफ्फरपुर में उन पीड़ित बच्चियों से जाके कहो 15 साल बेमिसाल। उन प्रवासी मजदूर भाइयों को जिनका खून सड़कों पे बहा और जिसको आने में आपने तमाम अवरोध पैदा किए, उनसे कहो 15 साल बेमिसाल। उन पुल पुलिया जो बह गए, जिसमें रिश्ते भी बह गए, उनसे कहो 15 साल बेमिसाल। नौटंकी की भी हद होती है। आईना सामने रखिए, कहते हैं ना, जब दूसरों पर तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। आईना असल में ये लोग रखते नहीं। ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। आरजेडी में फूट पड़ चुकी है, आरजेडी में भी फूट पड़ी है और महागठबंधन में भी फूट पड़ी है। महागठबंधन जो है वो रहा नहीं है, सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी रह गए। एक चीज आप मेरी नोट कर लीजिए, ज्यादा नहीं कहूंगा, एक अन्य मार्ग में बदलाव निश्चित। आपका कहना है एक अन्य मार्ग में बदलाव निश्चित है। कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट करते हैं? मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं इसमें कभी नहीं जाता हूं, मैं सेफोलॉजिस्ट हूं। एक अन्य मार्ग में बदलाव हो रहा है। बिहार की जनता आरजेडी पे कैसे विश्वास करेगी? क्योंकि जेडीयू जो है, बीजेपी जो है, वो ये कह रही है कि 2005 से पहले के बिहार की परिकल्पना करके देखिए, लालू यादव के राज में किस तरीके का जंगल राज था। नहीं, मैं तो कहूँगा कि जंगल राज, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े को देख लीजिए ना। लालू यादव नहीं होते ना, तो जितने लोग जो बीजेपी और जेडीयू में नेता बने बैठे हैं, आज उनको पूछने वाला कोई नहीं होता, दीवार पे इश्तहार चिपकाए रहे होते। ये ध्यान में रहे, एक पूरा का पूरा व्याकरण बदल गया समाज का। और अभी इंतजार कीजिए ना हमारे संकल्प का, जो तेजस्वी जी इस पर बहुत 6 महीनों से काम कर रहे थे। आप इंतजार करिए, आमूल चूल बदलाव का होगा, टोकेनिज्म में बात नहीं होगी। जी, ये थे मनोज झा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।